ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे, यमदूत जो है विष्णु दूतों को अजामिल का इतिहास बता रहे हैं कि अजामिल पहले उसके अंदर में बड़े साधु के गुण थे, देवताओं के गुण थे, 16 बड़े महत्वपूर्ण गुणों के साथ में वो सुसज्जित था। लेकिन अभाग्य के कारण एक दिन जब अपने पिता के कहने पर वो जंगल में गया तो उसने एक बड़ा ही अश्लील दृश्य देखा और उसको देखने के बाद में उसका मन भ्रमित हो गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और उस विषय में हम विचार कर रहे थे कि भाई अगर ये पुरातन काल की ये जो कहानी है अजामिल की, ये उस समय की है जब कलयुग के दोष नहीं थे। ये कभी ऐसी घटना घट गई थी, कुछ नीच लोग इस प्रकार का आचरण करते थे, सब लोग इस प्रकार का आचरण नहीं करते थे। आपको पब्लिक में ऐसे दृश्य नहीं दिखाई देते थे। लेकिन आज कलयुग में हम देखते हैं, कहीं पर भी आप चले जाइए, आप जो हैं जेंटलमैन की तरह रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं और कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई युवा और युवती जो है आपके सामने ही किस प्रकार से भद्दे प्रकार से बैठते हैं और उनका आचरण भी उस प्रकार का होता है। चलो भारत में तो आज इतना नहीं है, लेकिन पाश्चात्य देशों में ये तो रेगुलर है। आप वहाँ पर बाहर एक जेंटलमैन जो है जा भी नहीं सकता है, इस प्रकार के दृश्य व्यक्ति देख सकता है। तो इस परिस्थिति में हमारा क्या होगा, ये हम जो है कई बार हमारे मन के अंदर में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कलयुग दोषों से भरा हुआ है। ये तो शास्त्रों में बताया है, कलौ दोष निधे राजन। कलयुग जो है दोषों का भंडार है। निधे मतलब होता है खजाना, दोषों का खजाना है। लेकिन फिर भी एक महान गुण बताया गया है, कीर्तनादि एव कृष्णस्य मुक्तः संगः परम व्रजेत। परम मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है अगर व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान के नाम का जप करता है। ये कलयुग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर हम चाहते हैं कलयुग में दोषों से बचें तो भगवान के नाम का निरंतर हमें जप करना चाहिए। और उसके साथ में 4 महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप अग्नि जलाते हैं तो आपको उसके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए। अग्नि जला रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, अग्नि नहीं जलेगी, बढ़िया प्रकार से नहीं जलेगी। कृष्णा भावनामृत की अग्नि अगर हम प्रज्वलित करना चाहते हैं तो ये 4 पानी नहीं डालने हैं,
ये 4 कुकर्म अगर हम करेंगे तो वो पानी डालने के बराबर है। तो कौन से ये 4 नियम है? कोई नशा नहीं करना। कृष्ण भावनामृत में तो हम लोग बीड़ी, सिगरेट, मदिरा, उन सब की बात तो दूर है, हम चाय और कॉफी भी नहीं पीते हैं। आजकल तो ये लोगों के लिए नॉर्मल हो गया है। ये भारत की वस्तुएं नहीं है। ये चाय कॉफी विदेशों के द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई है। अब देखिए, लोग इसके इतने आदी हो जाते हैं। मुझे याद है कि एक व्यक्ति था, उसे कुछ दिन कॉफी नहीं मिली तो वो कहता था मेरा सर दर्द हो रहा है। देखिए, अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो आपका सर दर्द थोड़ी होगा, लेकिन कॉफी और चाय के हम लोग इतने आदी हो जाते हैं। आप 2-3 दिन मत पिए तो आपको जो है सर दर्द आ जाएगा। मतलब क्या है? हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, आदी हो गए हैं, एडिक्ट हो गए हैं। भोजन से कोई एडिक्ट नहीं होता, वो तो शरीर की जरूरत है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं नहीं, मेरे को आलस आता है, बिना कॉफी पिए आलसी रहता हूं, नींद आती रहती है या सर दर्द हो जाता है इसलिए मुझे पीनी पड़ती है। मतलब क्या है? वो मादक पदार्थ हैं लेकिन धीरे धीरे काम करते हैं। शराब इमीडिएटली काम करती है, ये कॉफ़ी और चाय जो है ये धीरे धीरे कार्य करते हैं। तो ये हमें कोई नशा नहीं करना है, पराई स्त्री के साथ में कोई संबंध नहीं रखना है, कोई जुआ नहीं खेलना है और मांसाहार नहीं करना है। ये 4 नियमों का पालन करेंगे और भगवान के नाम का जप करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। भगवत गीता में भगवान ने ये प्रण दिया है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मैं अपने भक्तों की रक्षा जरूर करता हूं, लेकिन भक्त होने के नाते हमें ये 2 चीजें जो है करनी है, भगवान के नाम का जप और ये 4 नियमों का पालन। तब हम कह सकते हैं कि भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आगे यमदूत कहते हैं कि जिस प्रकार से उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, शास्त्रों का अध्ययन किया था, तो उसने याद करने की कोशिश की कि शास्त्रों में तो लिखा है कि ब्रह्मचारी को गलत चीजों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। उसने वो बातें याद करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी काम वासनाएं इतनी तेज थी कि उसके इस प्रयास के ऊपर भी पानी फेर दिया। मतलब क्या है? देखिए, उसने वेदों का अध्ययन भी किया था, लेकिन अगर हम असत संग में पड़ जाते हैं तो हमारे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें सत्संग में रहना चाहिए, असत्संग से दूर रहना चाहिए। और आचार्यगण कहते हैं 4 चीजें महत्वपूर्ण है, ज्ञान, धैर्य, बुद्धि, मन। तो हमें जो है सही आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, धैर्य रहना चाहिए और मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण रहना चाहिए, जो बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, भगवान से बल मिल गया, तो माया को हम ऑटोमेटिकली पार कर पाएंगे। अन्यथा माया ने अगर कहीं पर भी अपना रंग रूप दिखा दिया तो हम फिसल जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। तो अजामिल ने प्रयास किया लेकिन फिर भी नहीं रोक पाया काम के वेग को। फिर उसने क्या किया
घर वापस आया। घर वापस आने के बाद में इस वैश्य का पता लगाया और अपने दासी के रूप में उसको घर लेकर के आ गया। दासी के रूप में घर लेकर के आ गया। आगे वो कहते हैं, जिस प्रकार से सूर्य और चंद्र कई बार राहु जो ग्रह है उसके द्वारा इनके ऊपर ग्रहण आ जाता है। राहु जो है नीचे का ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा ऊपर के ग्रह है, लेकिन कई बार सूर्य और चंद्र के ऊपर ग्रहण आ जाता है राहु के कारण। इसी प्रकार से अजामिल जो है उसमें अच्छे गुण होने के बाद भी इन अवगुणों का शिकार बन गया। और आगे वो बताते हैं, इस वैश्य को घर में दासी के रूप में ले आया और इसी का भोजन खाता था। अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया, अपने बूढ़े माता पिता को भी बाहर निकाल दिया। अब इस वैश्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब उसने अनेकों प्रकार के कुकर्म प्रारंभ कर दिए। ब्राह्मण के कर्म का त्याग कर दिया, जो धन दौलत थी सब लुटा दी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो बच्चा अपने घर में शराबी बन जाता है, पराई स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है, इनमें से किसी भी चीज़ों में नशा करने लग जाता है, वो अपने माता पिता की मेहनत की कमाई को लुटा देता है। यही अजामिल ने किया। उसके पास में जो भी उसने संग्रह किया था मेहनत के द्वारा, उसके माता पिता ने धन जो भी अर्जित किया था, सब कुछ इस वेश्या की इच्छा पूरी करने के लिए लुटा दिया। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं था, अधार्मिक कार्य नहीं था जो उसने ना किया हो। सभी प्रकार के अधार्मिक कार्य उसने किए थे। तो इसलिए कहते हैं कि आप क्यों रोक रहे हैं हमें? हम तो इस पापी को, इसने चोरी की है, इसने डाके डाले हैं, इसने लोगों को मारा है, लोगों के साथ छल किया है, कपट किया है, सभी प्रकार के पाप कर्म किए हैं। तो ये तो हमारे दायरे में आता है। पहले ये तुम्हारे दायरे में आता होगा, लेकिन अब तो ये हमारे दायरे में है। तो हम इसको ले जाना चाहते हैं। कहां पर ले जाना चाहते हैं? यमलोक, जहां पर यमराज जो है, इसने जो जो पाप कार्य किए हैं, इसके पाप कार्य के अनुसार इसे अलग अलग प्रकार की सजा मिलेगी। अलग अलग नरक में जाकर के अलग अलग प्रकार की सजा इसको भोगनी पड़ेगी। तो आप हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? और वो कहते हैं, इसने तो कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। मरने से पहले अगर व्यक्ति कोई प्रायश्चित कर लेता है तो ठीक है, हम उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रायश्चित कर लिया है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी को मारा है, किसी की हत्या की है, उसके फल स्वरूप उसका प्रायश्चित होता है, उसका दंड इस संसार में होता है कि उसे फांसी की सजा हो। इसलिए मनु संहिता के अनुसार जिस व्यक्ति ने किसी की हत्या की है, उसका दंड यही है कि उसको मृत्यु दंड मिले। उसके ऊपर मृत्यु दंड उसके लिए एक प्रकार की करुणा है, क्योंकि मरने के पश्चात अगर उसको मृत्यु दंड नहीं मिला है, शरीर छोड़ने के बाद में अनेकों प्रकार के नरकों में उसे जो है कष्ट झेलना पड़ेगा।
लेकिन अगर उसे मृत्यु दंड दिया जाता है, तुरंत उस पाप कर्म से छूट जाता है, उसे दोबारा मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा, उसे जो है नरक लोक की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। तो कहते इसने तो प्रायश्चित भी नहीं किया, फिर आप हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? अब देखिए यहां पर क्या है प्रॉब्लम। यमदूत तो उनकी जितनी समझ है उस समझ के अनुसार वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। उनकी समझ क्या है कि भाई ये पहले अच्छा आदमी था, पुण्य करता था, सब कुछ थे, अच्छे गुण थे, लेकिन अब तो ये दुराचारी हो गया है, इसने पाप कर्म किए हैं, अब तो इसको जजमेंट सुना करके नरक लोक ले जाना चाहिए। तो हमारा रास्ता आप क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि इन यमदूतों को ये ज्ञान नहीं है कि अजामिल ने मृत्यु के समय में सबसे बड़ा प्रायश्चित किया है। भगवान के नाम का जप करके और उससे पहले भी जाने अनजाने में जब अपने वो पुत्रों को बुलाता था, नारायण इधर आ, नारायण उधर जा, जब भी वो बुलाता था तो नारायण नारायण नारायण, जाने अनजाने में भगवान के नाम का जप ही तो कर रहा था। और मृत्यु के समय में बिना किसी अपराध किए पूर्ण रूप से उसने जो है भगवान के नाम का जप किया। तो उसने जितने भी पाप कर्म जाने अनजाने में किए थे, सब जो है जल करके राख हो चुके थे। तो अब वो यमलोक जाने का कैंडिडेट नहीं था। ये अब अगले अध्याय में विष्णु दूत जो है अब यमदूतों से वार्तालाप करेंगे और इस विषय में बताएंगे। इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।